सो फाइनली योर एग्जाम्स आर क्वाइट नियर एंड अब आपके एग्जाम्स में 10 से 15 दिन ही बाकी है। एंड अभी भी बहुत लोगों के माइंड में यही बातें चल रही होगी कि मेरा 100% सिलेबस कवर नहीं हो पाया है, मैंने ये चीज़ें छोड़ दी है। इवन मैं लास्ट टाइम में भी मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई थी और मैं फेल हो गया था। सो मुझे स्टिल वही फियर मेरे सामने आ रहा है कि आई विल बी एबल टू क्लियर माई एग्जाम्स और नॉट। एंड इस चक्कर में मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। So देखो, when I was giving my CA foundation second attempt, I had the same fear in my mind and I was dealing the same situation like you are facing right now. And what I personally followed, I always share with you. So देखो, confidence matters a lot. 100% प्रिपरेशन तो कभी हो ही नहीं पाती है। बहुत रेयर केसेस में कुछ लोग होते हैं जो सब कुछ कवर कर लेते हैं, बट स्टिल द सिलेबस इज़ वेरी वास्ट टू रिटेन एवरीथिंग। सो देखो, जितना भी आपकी प्रिपरेशन हुई है ना, फोकस ऑन द बेस्ट वॉट यू हैव डन एंड फॉरगेट द रेस्ट कि आपसे कुछ चीज़ छूट भी गई है। Because perfection is just an illusion. Perfection means to know everything. And what confidence lies? Confidence means to handle the situation even in the worst case as well. So be confident even if you have covered your 70 to 80% of syllabus. So qualitative study matters and focus on the best. Now I will tell you कि last days की studies इतनी important क्यों होती है। Because देखो है ना, आप जो चीज़ लास्ट टाइम आपने रिवाइज करी होगी ना, वही आपको बाद में याद आएगी। फॉर एग्जांपल, मैंने 2 दिन पहले किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ रिवाइज करा था। सो अब मैंने जो चीज़ रिवाइज करी थी ना, मुझे वो चीज़ पहले ज़्यादा अच्छे से याद आएगी, इंस्पाइट ऑफ कि मैंने पहले अच्छे से ज़्यादा रिवीजन कर रखा है। सो लास्ट स्टेज पे आप जो रिवाइज करते हो ना, वही आपको ध्यान आता है। इसलिए कहते हैं कि 1.5 डेज़ की स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब सेकंड बात ये आती है कि ना, स्टे पॉजिटिव। बिकॉज देखो, इस सिचुएशन में क्या होता है कि टाइम कम होता है, सिलेबस पूरा हुआ नहीं होता है। सो हम लोग स्ट्रेस कर जाते हैं और उस स्ट्रेस के चक्कर में जो हम पढ़ाई कर सकते हैं ना इफेक्टिवली, वो इफेक्टिव आउटपुट अपना नहीं निकल पाता है, प्रोडक्टिव स्टडी नहीं हो पाती है। सो देखो, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर जो होता है ना, वो आता है कि वॉट अफेक्ट्स स्ट्रेटेजी। ठीक है, सो फोकस ऑन वॉट यू नो रेदर देन स्ट्रेसिंग अबाउट वॉट यू डोंट नो। बिकॉज अपना माइंड उसी चीज़ को लेकर परेशान होता है कि जो अपन को नहीं पता है। सो अब देखो, स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो आपके पास 10 डेज हाथ में है टू गिव अदर सब्जेक्ट्स। और आप अगर अकाउंट्स को, आप 13 तारीख से आपके एग्जाम से, तो आप अकाउंट्स के लिए 2-3 दिन बाद के रख लो लास्ट दिन के, तो आप अकाउंट्स ही स्टडी करो और फिर एग्जाम देकर आओ। सो इट विल बी बेटर फॉर यू। अब बात करते हैं जो 10 दिन बच रहे हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 डेज अराउंड है, तो अब आपको क्या करना है कि 3 सब्जेक्ट्स है आपके, लॉ, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। सो डिवाइड बाय आप 3 कर दीजिए, तो आपके पास 3 डेज ईच अराउंड आपके पास आ रहा है। सो 3 डेज आप ईच सब्जेक्ट को दे सकते हो और इस तरह से आपको स्टडी करनी है कि आपको 1.5 डेज में क्या कवर करना है, ये आपको क्लैरिटी मिल जाए। और आप है ना, उन चैप्टर्स को लेके स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने लॉ से स्टार्ट करा आपका रिवीजन, सो आप लॉ को इजी चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बना रहे कि आपको चीज़ें याद है और आपको चीज़ें आ रही है। और जितना बेस्ट आप अभी याद कर पाओगे ना, उतना हेल्पफुल आपको ये 1.5 डेज में करेगा। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना, वो ये है कि अवॉइड न्यू टॉपिक्स। बिकॉज देखो, लास्ट टाइम है, अगर आप कुछ नया पढ़ने जाओगे तो आपका टाइम कंज्यूम होगा, आपको वापस से समझना पड़ेगा, आपको लर्न करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। सो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेबल कि आप है ना, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसी चीज़ों को वापस से रिवाइज करो। कोई बात नहीं, अगर कोई स्टफ आपसे छूट भी जाता है तो जितनी प्रिपरेशन हुई है उसी को क्वालिटेटिव वे में स्टडी करो। और हाँ, अगर आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका वीक है, तो आपको उसका कॉम्बिनेशन बना के आपको अपनी कस्टमाइज स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। बिकॉज कोई भी आपको स्पून फीडिंग नहीं कर सकता, यहाँ पे आपको ही खुद को खुद का टाइम देना पड़ेगा। आई रियली नो कि एग्जीक्यूशन इज़ डिफिकल्ट। बिकॉज देखो, मैं भी जब आपकी सिचुएशन में था ना, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता था और खुद को मन बना के ऐसे बिठाना पड़ता था चेयर पे कि स्टडी कर ले और ऐसे प्लानिंग टास्क। बट एक बार जब पूरे टारगेट्स अचीव हो जाते थे ना, तब जो सेटिस्फेक्शन आता है ना, वो सेटिस्फेक्शन किसी भी चीज़ से नहीं आ सकता है। सो फोकस ऑन कि आप है ना, खुद की ऑनेस्टी के साथ आप अपना बेस्ट कर पाओ। एंड अगर आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है फॉर एग्जांपल, सो आप उसके साथ में कोई मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। सो आप लॉ का कोई ऐसा चैप्टर पढ़ सकते हो साथ में कि जो आपको लग रहा है कि यार आपके लिए हार्ड है, आपको याद नहीं रहता है, ताकि आप वो बैलेंस कर पाओ स्टडी। बिकॉज आपको चारों सब्जेक्ट को क्लियर करना है इंडिविजुअली, आपको एग्रीगेट भी सेट करना है। सो उसके लिए आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पे भी मेहनत करनी रहेगी। एंड देखो, अब लास्ट डेज है, सो दीज डेज आर रियली वेरी वेरी प्रेशियस। आप इस डेज में अच्छे से प्रिपेयर करके आप क्लियर भी कर सकते हो। वहीं अगर आपने इसमें अच्छे से प्रिपेयर नहीं करना, देखो लोड लेने वाली बात नहीं है, अगर आपने प्रिपेयर नहीं करा ना, सो देखो वर्स्ट सिनेरियो भी हो सकता है। सो आपको अपनी ईमानदारी के साथ बेस्ट परफॉर्म करना है। और देखो, एक चीज़ है, वी ऑलवेज लुक फॉर बेटर टुमारो। हम सोचते कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। सो इसके लिए एक बहुत ही फेमस लाइन दी हुई है कि वी ऑलवेज लुक फॉर बेटर टुमारो एंड व्हेन द टुमारो कम्स, इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग, वी अगेन सर्च फॉर बेटर टुमारो। सो लेट्स हैव अ बेस्ट टुडे। सो मेक योर टुडे बेस्ट एंड your future will be automatically best. So focus and plan accordingly and execute, because execution is really important. And still you need any guidance or any queries which have left in this video, so you can directly ask to me. I will definitely reply as soon as possible for you. So here is my Telegram channel for you. Thank you so much for watching this and all the very best for your exams.